राक्षस भराई पानी और रावण को रणवास जराई जहाँ बैठी पिलक रही मदोदरी रानी है समय दहमई फांदी परे आई कारण प्रातः बफाती है पानी अरे पकड़िया टकरिया कासिया पुरी लटूरी भैया पंडिताइन जी महाराज मैंने कहा पाए लागा खुशी रात उगता दौड़ते चली होती। हाँ महाराज मेरी बात सुनाओ जरा। हाँ महाराज देखो आज ऐसी जगह पहुंच गए हाँ बहुत माल खजाना मिलो धन दौलत कोई कमी नहीं रह गई। अब गठरिया जल्दी से उतारो ना फेंके देता हूँ हे महाराज फरके के बाहर से फेंक दी वो ला महाराज गरुआई के बहुत ज्यादा इतो माल खजाना आज मिल गो है। चा महाराज हाँ जब तो मालूम कहाँ मिलेगा। अरे मिल गो तहाँ मिल गो पकड़ो जल्दी चा महाराज रोको जल्दी रोको फेंके दे मिश्राइन। हाँ महाराज देखो तुम पूछती हो ये माल खजाना कहाँ मिल गया है। अरे महाराज तुम्हें समझाऊं ना? तो मालूम कबहू ना लाउत अब तो आज तुम मालूम जो कहाँ से ले आए। देखो ताक का जिंदगी भरी लगती कोई कोई दान ताक लग जात कोई कोई दिन कम घटा मुनाफा सब संग ही संग है। ऐसो महाराज कौन सी नफा ये तो कबहू ना ला तो तुम आज ले आए। तुम्हें बताऊं मैं नहीं महाराज अगर बताइए ना तो बात ठीक ना है फिर इधर आ महाराज बताओ ना तो ही वही करी नहीं बताइए जरूर तुम्हारे बगैर ही बताए चले ना हम जितो सामग्री लाए तुम्हारे आगे हमने ले आया है समझ रहे हो। मटरू भैया आई कहता कहती पंडित तुमने डारी आई कहता कहती पंडित तुमने डारी अरे नहीं तो हरि लाए पराई नारी का कहती हो मिश्राइन डकैती जारी कहीं की डकैती डारी कहीं की तुम नारी हरी लाए जो बताओ इतना ये तो खजानों का बहू नहीं लाए आज तुम मालूम भल लाए। तुम कैसे बतलाती तुमने हमें को वही काम पकड़ो है या तक नाव सुनो। अरे नाई पकड़ो महाराज तब है तुम पर बुझती बताएं तुम्हें हमारा परालवद की बात मिथुराइनी
पर मई जब जाई। मिस्राइन, जिस टाइम पर मुझे सुरजा रानी ने याद किया मैं महल के अंदर पहुंच गया। हाँ महाराज। तो मिस्राइन ने ऐसी हम पर बात डाल दी, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा भी नहीं जाता है। ए महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी कौन सी बात आज आप कह नहीं सकते हो? हमारे सामने क्यों नहीं कहोगे? हमें सच सच साफ साफ बताओ, क्या सुरजा रानी ने कहा? अरे कौन कौन बात न का समझाम, दिलमा परत यार तसल्ली नाई, वादा करके हम आए सुरजान। इस्राइल मेरी तिलक या बताई की बात। ठहर जाइए मिस्राइल, हाँ देखो महाराज। मैं आज रानी सुरजा से किस बात का वादा करके आया हूँ। कौन सी ये बात? माल की पोटरी समझो या गठरिया समझो, जी ये महाराज। कहाँ से लेकर के आया हूँ। कहाँ से? मैंने वादा किया है, बहुत समझाया, लेकिन उसने रानी ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अरे ऐसा कौन सा बाजा महाराज जी आपने तो किया? मुझे आज उसकी बात मुझे मानना पड़ा। वहां से मैं वादा करके आया हूँ कि सती माँ का वनवास मुझे करवाना किसी न किसी तरह से है। ये महाराज, हाँ, आप ये क्या कह रहे हो? इस खातिर में ये माल खजाना मिला हुआ है। अच्छा, आप तो लालची पंडित बनी गए। लालची कम अपने ले। तुम्हारो काम है, तुम्हारो काम भूखे न को तो रोटी खवाबो, प्यासे न को पानी पियाबो। जय तुमने काम है करो। आज तुम उनको बनवास लिखे थे, नहीं नहीं, मेरे बस की जा कुछ ना 420 पढ़ाई दी, चिंता न कराओ। तो आज तुम को खजाना के लालच में को बनवास कर रही हो। मजबूरी आई गई, देखो और तन काम का है महाराज। अगर तुम्हारो कहे न माने तुम ता घुघुट काढ़ लियो। ए महाराज, मन हो इसको डरी हो, हम कुछ नहीं हमारे तो जानते। बस की बात नहीं है। हम कुछ नहीं जानती। हाँ, जाइसो करो, जा गठरिया लेके और वापस ही अपने चली जाओ। हम तो जाए रहे गठरिया जाए नहीं पड़ी लाए नहीं। हो नहीं दे देव जाए। नहीं नहीं, हम तो जाए रहे, जब पड़ी रही है नहीं रास्ते में। ठीक है, अच्छा। हाँ, और जो वादा करिया है वो तो हमें करना ही कहे। का समझ में आओ? हम महाराज का बता, मैं जैसे चुप्पे चाप लाए तैसे लेके चले जाओ। हम तब वादा करिया है और जल्दी कर रखो। किसी से वादा करिया है वो हमें वादा देखन कर और का पीछे हम चले जाएं। हमारी धन दौलत ही जा, तुम्हारी ऐसी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कर ही रह दो, हम तो अपना काम करने जा ही रहे थे। हम तो वादा करिया है। तो फिर जाओ। हाँ, जान हमारी के धन तैयार। दौलत ही जाना चाहिए, चाहे परी रहा है। कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे हैं। जाओ। हम इसराइल रहियो फिर यहाँ हो, समझो मालूम खजाना कोई उठा ले चाहे जाए। जाऊं ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। पूर्ति ना हुई पाई जीवन हमें में। कुछ नहीं चाहिए। तो निकल ले, फिर हम जा ही रहे हाँ, हैं। तुम जाओ, हम जा। जाओ। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई दम के पड़ जाने में है। इस कबाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पांसे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे, लेकिन मजा कुछ भी नहीं। अगर मजा है तो ढोल की मास्टर राम गुण गाने में है। तो दोस्तों आज देखिए कहाँ सुरजा रानी का वादा निभाने के लिए आज देखिए पंडित जी राजा प्रथम के पास जाते हैं, और देखिए क्या क्या उनके मस्तक पर भूत चढ़ा रहे हैं। सुनो और समझो। अरे पकड़ी का डगरिया ढोलकी तुरंत आई नरबार की। नक्का
ज्ञानी बतेर लगा लिया ज्ञानी ने नाई। भाई गुण का भाई पीरा ढोलकिया दिल मस्त बिरता जाता तेरिया रघु राई। भैया चंद्रपाल और विजयपाल ये दोनों जने मिलके भोजनपुर से 50-50 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। का नाम बोली गए? हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। उमे मंत्री जी जरा इधर आओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, उधर देखिए राजा प्रताप की कचहरी लगी हुई है और ज्ञानी जी सुरजा रानी के कर्तव्य करने के लिए कैसे पहुंच जाते हैं, सुनो और समझो क्या बता रहे हैं। राजा साहब, ज्ञानी जी मैंने के चरण छुए। कल्याण हो, कल्याण हो। राजा साहब जी ये मुझे बताओ आपके नर्मदा धाम की क्या कुशल क्षेम है? ज्ञानी जी हाँ हमारे देश नर्मदा धाम की कुशल क्षेम जैसी भी है वैसी ठीक ही है। हेलो, ये आगे भैया दिनेश और राज बहादुर, ये दोनों जने मिलके ये 20-20 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। राजा साहब बोलिए। देखिए आज मैं तुम्हारे नर्मदा धाम के लिए काशीपुरी छोड़ करके किस लिए आ गया हूँ, यह बात नहीं मालूम है आपको? ज्ञानी जी मुझे इस बात का नहीं मालूम है, क्योंकि आप काशीपुर से नर्मदा धाम के लिए आए हो, लेकिन हमने कोई बुलावा नहीं भेजा है। आप आए हो, खैर कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए, अपने के साथ में बैठो। देखो राजा साहब, आया हूँ तो आसन तो ग्रहण ही करूंगा, उसमें कुछ थोड़ी लेकिन लगी हुई है। राजन हाँ क्या लेकिन की बात हो सकती है संसार में, आप हमें बताओ। देखो राजा साहब, अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के राजा साहब मुझसे रहा नहीं जाता है। राजन हाँ संसार में ऐसी कौन सी बात प्रकट हो गई कि आप बता नहीं सकते हो? देखो राजा साहब, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हुआ करती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं कि चुपके से छुपा लेने वाली बातें हुआ करती हैं, इसलिए तुम्हें कुछ थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आए हो तो आप हमें बताओ, लेकिन आप किस खातिर में आए हो? देखो राजा साहब, हाँ आज तुम नर्मदा धाम के अंदर रहते हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं प्रकट हुई नर्मदा धाम के अंदर जो तुम जानते हो उसको। कोई बात नहीं आपने जानी है? मैंने कुछ नहीं जाना, बताओ। तो राजा साहब बोलो। आपकी जो पटरानी महारानी जो थी, आज वो धौरा के ऊपर गर्भ से हो चुकी है। ज्ञानी जी हाँ कि जो मंजा सती का उड़ा रही है, हाँ वो गर्भवती है। गर्भवती हो गई है, 6 महीने का उसका गर्भ हो चुका है। ज्ञानी जी हाँ तो ये तो बड़े खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात हो गई, लेकिन थोड़ी नाखुशी की बात प्रकट हो गई है। ज्ञानी जी ना खुशी की बात?
हाँ लेकिन आप हमें समझा के चलिए ना खुशी की क्या बात है। देखो ये तो खुशी की बात हो गई और ना खुशी की बात क्या पैदा हो चुकी है। कौन सी? गर्भ से तो अवश्य हो चुकी है, लेकिन राजा साहब वो रानी किसी संतान को जन्म नहीं देगी, कंकड़ और पत्थरों को जन्म देगी। ज्ञानी जी हाँ क्या मंजा सती संतान का जन्म नहीं देगी? नहीं नहीं, कंकड़ और पत्थरों का जन्म देगी वो। ज्ञानी जी हाँ आप क्या कहते हो? ये बात सुनो और समझो, जरा दिमाग में डालो। मैं सच कहता हूँ, जो मेरे वेद के अंदर बात लिखी थी वो तुम्हें मैं समझाने आया हूँ। समझाओ, लेकिन ऐसा काम जो बता रहे हो ये असंभव का काम है। असंभव का काम था, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ। अगर बात संभव वाली होती तो मैं तुम्हारे नर्मधाम को नहीं दौड़ करके आता। तो आगे कोई बात है? इसका समाधान भी हो सकता है। कैसे? इसका समाधान ऐसे हो सकता है, गर्भवती स्त्री है। ध्यान से सुनना राजा साहब, हाँ बोलिए। जरा गौर से मेरी बात को समझो। वो गर्भवती स्त्री है, अगर तुमने गर्भवती स्त्री पर आंखों से नजर डाल दी तो आप नेत्रहीन हो जाओगे नर्मधाम के अंदर। और दूसरी बात, उस गर्भवती स्त्री का तुमने कोई वचन अपने कानों में डाल दिया तो राजा साहब नर्मधाम के अंदर तुम बहरे बन जाओगे। यानी कि मैं बहरा हो जाऊंगा जी। और कोई दिक्कत की बात है? और तीसरी बात अभी बाकी है, अगर उस गर्भवती स्त्री को तुमने अपने हाथों से उसकी काया को छू लिया तो आपकी काया नर्मधाम के अंदर छीड़ हो जाएगी। अरे सौ सौ कहाऊ ज्ञानी ये कनाई मनिहाई। ज्ञानी हुई गई गजब की बात। ये बात मैं पहले नंबर में आपके मुख से सुन रहा हूँ। कोई गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म नहीं देगी बल्कि कांकड़ पाथर जन्मेगी। पहला ही नंबर है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना आया हूँ। अगर कोई 4-6 बातें होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता राजा साहब। अब हुई गई गलती अगर होई नरा भरमई। और राजन सगरिया माथु भारी दे। सौरानी नमई अकली रानी। ज्ञानी जी हमारी 101 रानियां हैं, लेकिन सबसे प्रिय रानी हमारी मंजा सती है। हम कागा उड़ावत रनिया धौला पई। बचन का पालन करत दिन रात। उसकी मैंने ड्यूटी 7 खंडौरा के ऊपर लगा दी। नादे भरी रखी हुई है दूध से, कौवा टोट नहीं बोल सकती है। ज्ञानी जी आप सुबह के टाइम पे क्या कहते हो? ये असंभव की बात है। राजा साहब असंभव की बात तुम्हें बताने आया हूँ। जब जब मैं नर्मधाम के अंदर आता था, मेरी प्यारी माँ मुझे खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। ये मेरे सामने मजबूरी आ गई, तुम्हें बताने में आया हूँ। ज्ञानी बड़े हाय गजब की बात। सुबह सुबह बोला ज्ञानी बंगला मई। तो तुमसे
मैं आपकी नहीं मान सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। कर्म कराई तो कराई न कोई, कर्मन की गति न्यारी। जय कर्म घोड़ा पे चढ़ा पाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म घोड़ा पे चढ़ा पाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म पाई भीख मंगा मैं, घर घर तेरी यादें गारी। पीछो नहीं तेरो छोड़, न कर वाले कर मालिक की बात। हम कैसे करें ज्ञान का कर डालई, तुम मेरे डाल भगता मर जान। जो तू चाहो नर देहि को, राजन तब त्यागी बजाऊ सुखदान। राजा साहब, इसका भी कोई ऐसा उपाय है मेरे पास, ये कष्ट तुम्हारा टल सकता है। अगर ज्ञानी जी की बात नहीं मानोगे तो एक कष्ट तुम्हारे ऊपर जीवन भर के लिए आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? ये क्या करना होगा बताऊं मैं? हाँ हाँ बोलिए।